बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला सहाबिही बारिक वसल्लम। डियर क्लास, आपका टाइम मेरे साथ जूम क्लास में हुआ जा रहा है। ये BPA 7 सेमेस्टर 2 की सेक्शन 2 की क्लास है और आज हमने पब्लिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन देखना है। मेरा नाम प्रोफेसर नदीम नज़ीर है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन GC यूनिवर्सिटी से आपसे मुखातब हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया गया है कि वो अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन कर लें और टाइम टेबल भी मैंने उनको जूम के ऊपर भेज दिया है, व्हाट्सएप के ऊपर उनको टाइम टेबल भेज दिया है। जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट का, वो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो जैसा कि मैंने पहले भी उनको बताया है कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपना रोल नंबर हमें भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला उनका मसला हल कर दिया जाएगा और बाद में वो यही लेक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से जो YouTube पे मौजूद है, और किसी की वेबसाइट से भी ये लेक्चर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है। तो आप सब लोग जो है वो क्लास में अपनी अटेंडेंस यकीनी बनाएं और क्लास को ज्वाइन करें। दौरान क्लास ही इंशाअल्लाह ताला आपकी अटेंडेंस लगा दी जाएगी। तो इसमें जनाब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि CR को भी मैंने बता दिया था और दूसरे लोगों को भी बता दिया था। वो मेरे पास आए थे कि टाइम टेबल उनको दे दिया गया और क्लास में पार्टिसिपेशन आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये नेट में मुझसे लेक्चर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पर्सनली भी आप सब लोग जो हैं वो रब्ता करके जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो चाहिए वो मिल सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टे होम माय सन, स्टे सेफ। बच्चे सारे जो हैं वो घर पे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद जितना ज़्यादा आप इसमें चीज़ देखते हैं तो इसी के मुताबिक सारी इंशाल्लाह ताला हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप जो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि मैं ज़रा इसे दुरुस्त कर लूँ, दोबारा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ये। जी, वी आर गेटिंग स्टार्टेड। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? द बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पब्लिक टू हैंडल देयर इश्यूज, इसको हम पब्लिक पॉलिसीज कहते हैं। आज मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ पब्लिक पॉलिसी का डिस्कस करना है। पब्लिक पॉलिसी हेल्थ के हवाले से हो सकती है, पब्लिक पॉलिसी जो है वो एजुकेशन के हवाले से हो सकती है, एनवायरनमेंट के हवाले से हो सकती है, किसी भी हवाले से पब्लिक पॉलिसी जो है वो हो सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी तो फिर उसमें गवर्नमेंट जो है उन इश्यूज को देखती है। इसके टोटल 12 चैप्टर हैं। बुक मैंने आपको दे दी है, आपके साथ शेयर कर दी है, उसकी कॉपी आप करवा लेंगे। वो अमेज़ॉन से भी अवेलेबल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में। उसका रा एडिशन जो है हमने यहाँ से डाउनलोड करके और उसकी प्रिंट आउट लिया हुआ है, वो सब लोगों के पास होनी चाहिए। 12 चैप्टर पे हमारा सिलेबस मुश्तमिल है और 12 चैप्टर पे इंशाल्लाह ताला हम ये सारा काम कर लेंगे। 12 चैप्टर के मुताबिक हमने ये सारा काम करना है। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। क्या चीज़ है जी? आज हमने बात करनी है लीगल इश्यूज ऑफ प्राइवेसी। जैसे मैंने बताया पब्लिक पॉलिसी हेल्थ की होती है, पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन की होती है, पब्लिक पॉलिसी सोशल वेलफेयर की होती है, पब्लिक पॉलिसी जनाब आपके कम्युनिकेशन और ट्रेड की होती है, पब्लिक पॉलिसी टैक्सेशन की होती है, पब्लिक पॉलिसी आपके सोशल इश्यूज की होती है, पब्लिक पॉलिसी डिफेंस की होती है, पब्लिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो सकती है और पब्लिक पॉलिसी प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकती है। हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बातें लोगों के खिलाफ करते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टिंग शेयर करते हैं, क्या वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन आज हमने देखनी है और इसके अगर हम करते हैं तो क्या लीगल इश्यूज हैं और फिर क्या तरीकाकार इसका सारा मामला है, इसको इस अंदाज में हैंडल किया जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। लीगल इश्यूज रिलेटिंग टू प्राइवेसी। कौन कौन से लीगल और एथिकल इश्यूज हैं? सबसे पहले आती है प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से, फ्री स्पीच के हवाले से। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारी जो सूरत हाल बनेगी इसमें टैक्सेशन के हवाले से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, ये सारी डिस्कशन हमने देखनी है और इसको हमने सारा मामला जो है वो अपने सामने लाना है। ये मैं आपके लिए चीज़ जो है थोड़ी सी उसे हाईलाइट कर दूँ कि इसमें जनाब क्या ये वाला मामला इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेसी जो है उस सारे मामला को कैसे देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई चीज़ अपनी तैयार की हुई है, कोई बंदा उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपके नाम से रजिस्टर्ड है, किसी बंदे की फ्री स्पीच के ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। वो जो मर्जी जिस जगह से अपने जो राइट्स हैं उनके मुताबिक वो सारे का सारा काम कर सकता है। उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं है कि वो अपनी तकरीर नहीं कर सकता या वो अपनी ये सारा मामला टैकल नहीं कर सकता या वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। इस तरह की कोई पाबंदी उसके ऊपर लागू नहीं होती। वो उसको हक है कि जहाँ मर्जी वो अपनी तकरीर करे, गवर्नमेंट इस सारे मामले को रोक नहीं सकती। और इसी तरह फिर टैक्सेशन के हवाले से है और इसी तरह फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको अभी हम यहाँ पर वन बाय वन आपके सामने देखेंगे। फिर इसकी ये नोट्स भी आपको सारे के सारे अवेलेबल होंगे, वहाँ से सारे के सारे ये नोट्स आप वहाँ से देख सकते हैं, अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आता है जी एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या आते हैं, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी राइट एंड व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। अब इसमें जो चीज़ राइट और रॉन्ग के जिम्मे में आएगी वो ये होगी कि आपने ये चीज़ देखनी है कि भाई अल्टीमेटली किस तरह की प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, क्या लीगल राइट्स और लायबिलिटीज़ हैं, क्या सारे मामला हैं, कैसे हम इसको टैकल कर पाएंगे, कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ अनएथिकल है। एक चीज़ ये होती है रिलीजन, एक चीज़ होती है एथिकल और अनएथिकल। एथिकल और अनएथिकल में कोई कैसे आप इसको टेक ओवर करते हैं, क्या उसकी सारी सूरत हाल है, कैसे सारे मामले को टेकअप किया जाता है, ये सारा हम देखेंगे। एथिकल होने के नाते ये नहीं है कि हम ये कोई इलीगल कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। हो सकता है चीज़ अनएथिकल हो लेकिन गैर कानूनी ना हो सकता है चीज़ एथिकल और वो कानूनी ना हो। ये दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। Being unethical depends upon the organization, country and specific circumstances surrounding the scenario. जो भी सारा मामला है वो आप देखेंगे हालात के मुताबिक, उसमें ये सारी चीज देखी जाएगी। कोड ऑफ एथिक्स, ए कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल इंटेंडेड एज ए गाइड फॉर इट्स मेंबर्स, कि जो आपके मेंबर्स के लिए गाइडलाइन है वो सारी की सारी अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये मेंबर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, किसी कंपनी के हो सकते हैं, किसी कंट्री के हो सकते हैं, किसी प्रोविंस के हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप के हो सकते हैं, किसी इदारे के हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं, किसी अंडरटेकिंग के हो सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल वो तय करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करने हैं। और हो सकता है कि एक चीज़ जैसे बाज़ कंपनीज में मोबाइल फ़ोन जो है वो आपसे काउंटर पे ले लेते हैं, उस मोबाइल फ़ोन को आप किसी जगह और यूज़ नहीं कर सकते, वो मोबाइल फ़ोन आपका सारे का सारा वहीं पर उन्होंने ले लेना है। A framework of IT, ethical issues, privacy, property, accuracy and accessibility. ये सारे मामले जिसकी सारी डिटेल यहाँ पर बयान की गई है। प्राइवेसी की यह चीज़ है, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स, कि आप किसी शख्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, स्टोर करें और उसके बाद उनको फैला दें, तो ये प्राइवेसी में मुदाखलत के ज़मरे में आएगा और इस पर कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा। और कानून जो है वो आपके खिलाफ सारा जब हरकत में आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नंबर 2, प्रॉपर्टी। किसी शख्स की कोई इंफॉर्मेशन है, कोई वैल्यूज हैं, कोई बुक है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई राइट्स हैं, वो सारे के सारे उसके प्रॉपर्टी में आएंगे। अगर आप उसमें मुदाखलत करेंगे तो आप उसकी प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हैं और उसके बाद जनाब ये सारी डिटेल यहाँ डिस्कस की जाएगी। नंबर नेक्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या चीज़ है? एक्यूरेसी, फिडेलिटी और एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड प्रोसीडेड। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको ऑथेंटिसिटी की बुनियाद पे आप इकट्ठा करें और उसके बाद इसको प्रोसेस करें। एक्सेसिबिलिटी, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस टू एक्सेस इट। अगर आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन किसी इदारे से ली है और आप उनको यूज करना चाहते हैं तो प्राइवेटली आप उस इदारे की वो इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। अगर आप वो प्राइवेटली इदारे की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो उसकी सूरत हाल क्या है? उसकी सूरत हाल ये है कि जनाब वो फिर आप उसको इदारे की परमिशन के साथ ही यूज कर सकते हैं
विदाउट परमिशन आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद आते प्रोटेक्टिंग ऑफ प्राइवेसी। हमारा जो लॉ है यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में वो बड़ा क्लियर है। इसमें आपने देखा जब भी अखबार में या चैनल पे कोई गलत बात एक हुई है तो उसमें बहुत सख्त एक्शन लिया गया। जैसा कि आप देखते हैं तलाल चौधरी ने गवर्नमेंट के खिलाफ या दानियाल अजीज ने अदलिया के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की थी उसमें वो सारे का सारा पैराग्राफ वो हाशमी ने, कराची वाले सेनेटर ने, नहाल हाशमी ने, तो उस पर या किसी और वकील ने या किसी इदारे ने या किसी और बंदे ने तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया गया और सख्त एक्शन की बुनियाद के ऊपर उसको वो डैमेज किया गया कि वो याद रखेगा कि उसे क्या सजा मिली है। तो आप किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। जितने लोग आप होंगे या आपके साथ जो कोई और लोग इन्वॉल्व होंगे किसी डिपार्टमेंट के, फर्ज किया कि एक जो बंदा है वो किसी की प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन लेता है और नेट पे शेयर कर देता है, उसकी ऐसी सूरत तो उसमें रेपुटेशन डैमेज कर होती है उसकी, तो उसमें जितनी भी चीज़ें सारी की सारी होंगी वो सारी वो बताएगा, FIA उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ FIR होगी और उसकी सारी कार्रवाई का जिम्मेदार जो है वो शख्स भी होगा और उसके साथ उस डिपार्टमेंट के जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो उन सब के नाम भी बताएगा और सारे को इस ज़मरे में कटहरे में लाया जाएगा। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, the claims of individual groups or institution to determine for themselves when to what extent information about them is communicated to others। हर इदारे की अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पॉलिसी है। जैसा कि अब कोई हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ क्लियर कट लिखा आता है प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम पढ़ते तो हैं नहीं उसको, लेकिन हम फौरी तौर पर वो चीज़ें डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जनाब उस सारे मामले को यहाँ पर ले आते हैं और लाने के बाद जनाब उसकी सारी चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद वो किस किस चीज़ को एक्सेस कर रहा है इसकी हमें कोई जरूरत बॉदरेशन नहीं। बाद में पता चलता है कि हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो हैक कर ली गई है, वो चोरी कर ली गई है। 2 रूल्स, द राइट ऑफ प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, प्राइवेसी मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब मैं कोई काम ऐसा करता हूँ जिससे जो है वो हर चीज़ मेरी प्राइवेसी नहीं है। मतलब मैं किसी को कोई अनएथिकल काम जो है वो अपने घर में कर रहा हूँ या अपने ऑफिस में कर रहा हूँ और साथ ही मैं कहता हूँ कि जनाब वो अनएथिकल और जो सारी सूरतें अलग वो मामला है वो तो ऐसा है कि जनाब वो ऐसा है, ये सारा ऐसा है, तो ये तो मेरी प्राइवेसी है। ऐसी चीज़ें प्राइवेसी में नहीं आती और ना ही इनको प्राइवेसी में लाया जाएगा। इसीलिए अगर आपने किसी के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर की है तो फौरी तौर पे उसे डिलीट कीजिए, फौरी तौर पे उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कीजिए और उसके बाद उस बंदे को के साथ रब्ता करके सारे मामले को ख़त्म कीजिए। अदरवाइज़ इसकी बड़ी सख्त सज़ा मौजूद है। और हर चीज़ को लाइक ना करें, मैं आपको गाइड करूँगा मेरे बच्चों, हर चीज़ को लाइक ना करें, हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट ना करें। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी फिर आप पे होगी, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। द पब्लिक राइट टू नो व्हाट इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल्स राइट ऑफ प्राइवेसी। अब पब्लिक राइट जो है ये है कि उसे पता होना चाहिए कि किसी शख्स की क्या सूरत हाल है, कोई क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ये सारी सूरत हाल है। हाउ प्राइवेसी इज कलेक्टेड, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। आप न्यूज़ ग्रुप से करते हैं, आप इंटरनेट डायरेक्टरी से करते हैं, आप ब्राउज़र रिकॉर्डिंग से करते हैं, ईमेल से करते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन से करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर इकट्ठी करनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन आप सारी यहाँ से साथ अपने ले लेते हैं और इनको नोट करते हैं। यहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। कुकीज़, कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ ये है कि प्राइवेट डाटा जो है वो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन आपका ले लेती हैं। आप जैसे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के डाउनलोड करते ही वो कहते हैं वी यूज़ कुकीज़ और वो आपका डाटा सारे का सारा यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा कलेक्ट करके फिर वो उसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। रीज़न फॉर यूजिंग कुकीज़ टू पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, टू इम्प्रूव ऑनलाइन सेल्स रिकॉर्ड आपका चला जाता है। इसीलिए जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर लिखा आता है वी यूज़ कुकीज़, कि वो आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी लिंकेज क्या है, आपके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, आप कहाँ से ऑनलाइन हैं, आपकी लोकेशन क्या है और उसके बाद आपकी साइट्स जो हैं उनकी रिलेशन क्या है, आप कौन कौन सी साइट के मेंबर हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि आपका पासवर्ड लिए बगैर वो आपकी हर चीज़ शेयर कर लेते हैं अपने साथ
और इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड करते हैं कि इसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। पर्सनल प्रोफाइल्स भी क्रिएट हो जाती हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सोल्यूशन टू कुकीज, यूजर कैन डिलीट कुकीज फाइल्स stored in their computer, use of anti-cookie software। तो जैसे ही आप एंटी कुकी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप फौरी तौर पे उसको करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सुधारे के डिलीट हो जाएंगी। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज करना था अपना बुक रीडिंग के लिए। तो बुक रीडिंग के लिए मैंने वो यूज करना था। तो बुक रीडिंग के लिए जब वो मैंने यूज किया तो उसके बाद जनाब वो सारे का सारा मामला यूज होने के बाद क्या बना कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कंप्यूटर हैक हो गया। अब जैसे ही मैं अपना कोई भी फाइल ओपन करता था तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हैक होके उस वेबसाइट पे जाता था। चूंकि मैं खुद कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हूँ और चूंकि मैं खुद भी एक सीनियर एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, तो मुझे इन तमाम इंफॉर्मेशन का पता है कौन क्या है सारी सूरत हाल, कैसे इस मामले को डील करना है, कैसे किसी ने अगर किसी के खिलाफ कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की है तो उसको कैसे डील करना है, कहाँ FIR उसके खिलाफ दर्ज करानी है। ये सारी आप जैसे लोग मुझसे इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं कि सर जी ये हमें गाइड कर दें, इस तरह की सूरत हाल होगी। तो आप हर चीज़ को ना करें अपने साथ शेयर, हर चीज़ को इसमें ना मामला करें, हर चीज़ को जो है वो इस तरह की सूरत हाल में ना लाएं। तो जब वो मैंने सॉफ्टवेयर देखा, आखिर मैंने क्या यार ये सॉफ्टवेयर तो मैं डाउनलोड किया है तो अब सॉफ्टवेयर को मैं अनइंस्टॉल करूं। अनइंस्टॉल के बावजूद वो वेबसाइट पे जाई जाए, वो वेबसाइट मुझे घसीट के वहीं ले जाए। फिर मैंने क्या किया, जितनी टेम्परेरी फाइल थी उन टेम्परेरी फाइल में जाके उस लोकल टेम्परेरी फाइल्स को उस सॉफ्टवेयर से डिलीट किया तो मेरी जान छूटी। तो कुकीज के लिए आपको एंटी कुकी सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। इसके बाद आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। 5 प्रिंसिपल है, नोटिस, अवेयरनेस, कॉन्सेंट, चॉइस, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और उसके बाद एनफोर्समेंट एंड रिड्रेसमेंट। फर्ज किया कि आप किसी के खिलाफ कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, फर्ज किया आप किसी के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और आपने उसकी कॉन्सेंट नहीं ली, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेंट के नतीजे में, इस सारे मामले के नतीजे में आपका नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान पहुंचना है, इससे आपका क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें आपको पहले देख लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम बच्चे हैं और लॉ की इस पब्लिक पॉलिसी अवेयरनेस का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वेयर कानून में एक लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये पाकिस्तान में तो इतना कोई एप्लीकेबल नहीं, लेकिन यूके में इसकी बुनियाद पे बहुत ज़्यादा सजाएं भी होती हैं। तो इसमें ये कि इसमें वो कहते हैं कि योर लिमिट एंड्स वेयर माय लो स्टार्ट, कि आपके हाथ की हद ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरा नाक शुरू हो जाता है। तो प्राइवेसी में आप बिला वजह इंटरफियर करने की कोशिश ना करें। अगर आपने कोई ऐसी सूरत हाल है तो आप इसके लिए पर्सनली जिम्मेदार होंगे। चॉइस, कॉन्सेंट, एक्सेस, पार्टिसिपेशन, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप ये नहीं कर सकते कि जनाब मैं ये सारा ऐसा कर दूंगा और ये ऐसी सूरत हाल हो जाएगी या इसको हम ऐसे देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सारी सूरत हाल को आपको टैकल करना होगा। हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन साइट। अगर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, अपनी तस्वीर और आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है तो आप इसको चेक करने के लिए क्यों दी है आपने, बहुत जरूरी है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करें। ट्रैक द यूज ऑफ योर नेम एंड इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कीजिए, अपना नाम देखिए। कीप योर न्यूज ग्रुप पोस्टेड आउट ऑफ आर्काइव, अपने ये जितने भी स्टोर्स हैं उनमें से इसको बाहर रखिए ताकि आपको पता चले। यूज एनोनिमाइजर व्हेन ब्राउजिंग, जब आप वेबसाइट के ऊपर ब्राउज कर रहे हैं तो आप एनोनिमाइजर यूज करें, पता ना चले कि आप कौन हैं। लिव विदाउट कुकीज, किसी सूरत कुकीज वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर लिखा आएगा वही यूज कुकीज, तो आपने कुकीज नहीं यूज करने देनी। यूज एनोनिमस रीमेलर्स, इसी तरह की सूरत हाल। यूज एनक्रिप्शन, रीरूट योर मेल अवे फ्रॉम योर ऑफिस, ऑफिस की मेल अलग रखें, अपना मेल बॉक्स अलग रखें, इसको रीरूट करें। आपने देखा ये जो हिलरी क्लिंटन की
वेबसाइट थी वो सारी की सारी, और उसका मेल बॉक्स जो था हैक हो गया, और सारी इंफॉर्मेशन फिर पनामा पनामा लीक में सामने आई, और सारी इंफॉर्मेशन आस्क योर आईएसपी और एम्प्लॉयर अबाउट ए प्राइवेसी पॉलिसी। जहां आप ये डील कर रहे हो तो अपने इंटरनेट सप्लाई जो है उसको, और उस सप्लायर को और एम्प्लॉयर को जहां आप जॉब कर रहे हैं उन्हें बताएं कि प्राइवेटी पॉलिसी के बारे में आपको बताया जाए। लेजिस्लेशन, द कंज्यूमर इंटरनेट एक्ट, प्राइवेसी एक्ट, ये कानून मौजूद है यूएसए में। फेडरल इंटरनेट प्राइवेसी एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये मौजूद है कानून। कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट एम्पावरमेंट, ये मौजूद है। डाटा प्राइवेसी एक्ट, ये मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस मॉनिटरिंग यूजर कंप्यूटर यूजर, अगर tens of millions of computer users are monitored, many without their knowledge, employees have their limited protection against employer surveillance. Personal information in database of banks, financial institution, cable TVs, private telephones, employers, school, colleges, insurance companies और ऑनलाइन वेंडर, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले लेती है। तो इनके बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं और क्या वजह है कि आप इसको अपने अंदाजे के मुताबिक आप क्यों नहीं चेक कर पा रहे, ये सारा मामला क्यों नहीं आप चेक कर पा रहे, इसकी के अंदर आपने ये सारी चीजें देखनी हैं। तो तो हम बात करते हैं कि भाई ये सारा मामला हम इसको कैसे टैकल कर पाएँ, कैसे इसको हैंडल कर पाएँ, क्या इसका तरीकाकार है। ये सारा मामला इसको देखने में सर्विलियंस पॉलिसीज जो है वो उनको देखा जाए, उन तमाम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी जाए, तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल होने की इजाज़त दी जाए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये डाटा वो बैंकों से भी और दूसरे सोर्सेज से भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी बेसिक्स, तो आप जब भी किसी बंदे के प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ करते हैं तो तीन तरह की आपकी सूरत होती है। डाटा कलेक्शन, डाटा एक्यूरेसी, और उसके बाद जनाब डाटा कॉन्फिजिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं। आगे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स। अगर आपने कोई बुक लिखी है या कोई स्टेटमेंट लिखी है या कोई चीज़ लिखते हैं तो आप सारे के सारे कॉपीराइट्स प्रोटेक्टेड हैं, आप कॉपीराइट इसमें प्रोटेक्टेड हैं। और कॉपीराइट आपके प्रोटेक्टेड है, और आप इसमें जनाब
इस कॉपीराइट प्रोटेक्शन में हम ये देखते हैं कि भाई कोई चीज़ आपकी कोई बंदा यूज़ ना कर सके, कोई बंदा आपकी ये इंफॉर्मेशन यूज़ ना कर सके, आप इसको कोई बंदा भी जो है वो यूज़ ना कर सके। इसलिए आप इस सारे मामले को यहाँ डिस्कस करते हैं कि बिला वजह आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना हो जाए, बिला वजह आपका सारा मामला जो है वो शेयर ना हो जाए, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं या एक दूसरे के साथ तैयार करते हैं, तो इसके बाद फिर कोई ट्रेड सीक्रेट हैं, कुछ पेटेंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं। इसके बाद आता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट। कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट में हम ये देखते हैं कि डिजिटल वाटर मार्क्स जैसा कि लगे होते हैं या एम्बेडेड होती हैं इनविजिबल मार्क्स की, जिस तरह मैट्रिक की सनद है या कोई और सारी सूरत हाल है, तो उसको आप शेयर कर लेते हैं, या जो सारा मामला है उसको आप देख लेते हैं। तो ये जो इन्फॉर्म तमाम लोग अपने जो है ना जी वो इसको सारे के सारे माइक्स बंद कर लें। तमाम बच्चों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वो तमाम बच्चे अपने माइक बंद कर लें। तमाम स्टूडेंट अपने माइक बंद कर लीजिए और अपने माइक बंद करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तमाम बच्चे अपने माइक बंद कीजिए। कॉपीराइट प्रोटेक्शन के बाद हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, और उसके बाद जनाब इस में जो इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट एक्ट है या कोई और मामला है, तो आप इन तमाम मामला में ये देखते हैं कि जनाब मैं उसके खिलाफ केस करूंगा, कानून मौजूद है, कॉपीराइट्स मौजूद हैं, कॉपीराइट्स ऑनलाइन मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मौजूद हैं, डिजिटल मिलीनियम मौजूद है, कॉपी एक्ट मौजूद है, और उसके बाद ये सारी डिटेल मौजूद है। अब इसके बाद इंटरनेशनल कुछ एस्पेक्ट हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। ये नहीं है कि आप कुछ डाटा जो है वो अमेरिका से चोरी करके। अब तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि अपने माइक बंद कर लीजिए, तमाम बच्चे अपने माइक बंद कर लें। और ये एक साहब यहाँ बगैर नाम के एंटर हुए हैं, ये पता नहीं कौन है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि आप अपना नाम जो है वो के साथ एंटर होंगे, अपना नाम और रोल नंबर यहाँ पर ऐड कर लें। नाम और रोल नंबर के बगैर आप यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते किसी भी सूरत। नाम और रोल नंबर के साथ ही मेरे बच्चों यहाँ पर आप आएंगे, बगैर नाम रोल नंबर के किसी को एंटर नहीं होने दिया जाएगा, ताकि क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और यही मैं आपके साथ आज पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद है डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स का मतलब होता है टू कंट्रोवर्सीज हैं, क्या ये सारा काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं गवर्नमेंट अदारे की या और इस तरह की, ये तो उसके एंड पे आपको .com जैसे GCFU.com है, जैसे FDA.com है, जैसे GOP.com है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या GOP पंजाब है गवर्नमेंट, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती हैं। इसके बाद कुछ डेटाबेस ऐसी हैं कि जहाँ पर आप फ्री स्पीच कर सकते हैं। फ्री स्पीच जो है वो सारी की सारी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस तरह की मर्जी गुफ्तगू करें, लेकिन ये चीज़ है कि वो सोसाइटी के खिलाफ ना हो, वो के खिलाफ ना हो, या कोई और इस तरह की सूरत हाल ना हो। तो इसमें जनाब सारा मामला जो है वो इसको हम टैकल करने की पोजीशन में होंगे। जो बच्चे भी विदाउट आइडेंटिटी आएंगे उनको यहाँ एंटर नहीं होने दिया जाएगा किसी भी सूरत। और स्क्रीन पे मैंने ये लगाया हुआ है एनोटेटर, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा स्क्रीन को अनोटेट करता है, ये देखिए आपके सामने, या कोई इस पर किसी भी किस्म की राइटिंग कोशिश करता है, तो मैंने लिखा हुआ है शो नेम ऑफ एनोटेटर्स, फौरी तौर पे उसका नाम यहाँ जाहिर हो जाएगा। तो ये इसमें तमाम बच्चे नोट करें, क्योंकि हमारी मुश्तरका क्लास है और इन बच्चों के साथ मेरी बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझसे अच्छे ग्रेड लिए हुए हैं, तो इसलिए ये सारे लोग जो हैं वो क्लास के अंदर एंटर हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, इसमें से हो सकता है आपको मिड में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बर्निंग टॉपिक है। अच्छा, डिबेट अबाउट फ्री प्रॉपर्टी ऑन द इंटरनेट। तो इसमें जनाब फ्री इंटरनेट पे आप जिस तरह मर्जी स्पीच करें, किसी के जो मर्जी मामला करें, लेकिन दो शर्तें हैं कि ऑब्सीन मटेरियल ना हो, गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो, और इंडिसेंसी ना हो। कोई भी कमेंट, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, इमेज अगर आप इसके खिलाफ कोई फाइल अपलोड कर देते हैं तो आपको, अभी जब मैं लेक्चर का शुरू दोबारा दिखाता हूँ कि कितने सख्त कानून मौजूद हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में वो शेयर होती है, और वो इंफॉर्मेशन शायद जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं उतना नुकसान उसको नहीं होता जितना नुकसान इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले को होता है। रोज हम देखते हैं कि जनाब किसी ने किसी की तस्वीर अपलोड कर दी, बैड कमेंट दे दिए, कानून बड़ा सख्त है, और फिर उसके बाद छितर पला रहता था। तो लिहाजा नेट पे कोई चीज लाइक, डिसलाइक या उसके ऊपर कमेंट्स देने से पहले या शेयर करने से पहले आपने देख लेना है कि आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या आपकी वजह से वो आपको की पकड़ने का बायस तो नहीं बन रही। ये सारी डिटेल आज के लेक्चर में मौजूद है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, तमाम अभी मैंने वेबसाइट पे आपके सामने ये लेक्चर लोड करूंगा तो वहाँ मुझसे पूछा जाएगा कि इज दिस फॉर किड्स या फॉर एल्डर्स, तो मैं बताऊंगा ये एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए नहीं है। किड्स की इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते यहाँ पर। लीगल पर्सपेक्टिव इन यूएसए, चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट है, इंटरनेट टैक्स एक्ट, फ्रीडम एक्ट है, उसके बाद जनाब फ्रेंडली फ्रीडम एक्ट है। ये सारी स्कूल की सूरत है। फिल्टरिंग है, फिर स्पैमिंग है। स्पैमिंग का क्या मतलब होता है कि इससे मुराद है कि आप मैसेजेस एक दूसरे के साथ जंक मेल शेयर करी जा रहे हैं, क्या इसकी इजाज़त है या नहीं। आप भला भला बंदों को मैसेज भेजी जा रहे हैं तो क्या वो कबूल भी करता है कि नहीं। कंट्रोलिंग स्पैमिंग के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, और उसकी सारी सूरत है। इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन क्या पॉलिसीज है? इंटरनेट टैक्स फ्रीडम पॉलिसी, no new state or local state taxes on internet during next 3 years। ये अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बता दी है। वैसे तो वहाँ हर चीज पे टैक्स है, लेकिन मीडिया को उन्होंने क्या किया, अलाउ नहीं कर रहे कि मीडिया जनाब वो तमाम लोगों को मैं दोबारा कहूँगा अपना माइक बंद करें। तमाम लोग माइक बंद कीजिए, अपने माइक को म्यूट कर लें, और सबा भी अपने माइक को म्यूट करे, वरना इसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। अच्छा जी, लाइक कहीं सोया हुआ लग रहा है, लाइक मलिक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या सूरत हाल है आगे जनाब? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या कौन कौन इस वक्त ऑनलाइन है। मलक लई का था सोया हुआ था, जाग रहा है। अच्छा जी, और कौन कौन इस वक्त हैं? नेक्स्ट जनाब, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है, वी कम बैक टू आवर डिस्कशन जी। इसमें भाई अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें प्लीज। तमाम लोग अपनी वीडियो करना चाहते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, मेरी तरफ से नहीं कोई प्रॉब्लम बेटे। अच्छा जी, इसके बाद आती है इंटरनेट प्रपोज टैक्सेशन पॉलिसीज। अमेरिका किस तरह इंटरनेट रेवेन्यू जनरेट करता है, फिर उसके बाद किस तरह वो टैक्स लगाता है। क्योंकि पब्लिक पॉलिसीज की जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये है ही अमेरिकन, और कल मैंने एक बेटे को दी थी, उसने CR तक पहुँचाई है। वो बुक आप फोटो कॉपी करा लें, अमेजोन पे वो शायद $400 की है, तो हम इतने पैसे नहीं भर रहे। सत्यनाम हमारी लाइब्रेरी में है, तो आप ये मोहतरम सैयद उसामा साहब से ले सकते हैं इसकी सूरत हाल सारा। आप वहाँ से मटेरियल फिर शेयर करेंगे। 12 चैप्टर की बुक है, सब बच्चे वहाँ शेयर कर सकते हैं मटेरियल। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे भी ले सकता है, लेकिन उसामा से रब्ता रखें इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद एनक्रिप्शन पॉलिसीज। आपने ये देखना है कि जो आपकी डाटा है वो इंक्रिप्शन की बुनियाद पे है या उसकी सारी सूरत हाल इस तरह की है। अच्छा जी, ये कौन साहब हैं जी चैट में इस वक्त? सर यस सर, बुक इज़ अवेलेबल। उसामा ने बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर दिया है, बुक मौजूद है। उसामा का शुक्रिया वो बुक लेकर। तो ये बेसिकली जो प्रिंट ही होगी, क्योंकि इसका कोई और हल है नहीं। थैंक यू सो मच उसामा बेटा, थैंक यू। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आती है इंक्रिप्शन पॉलिसीज के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल इश्यूज जो है वो सारे हमारे सामने हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी सारी देखने पड़ेंगे। अमेरिकन हैं इदारे जो बड़े सख्त हैं
अच्छा, अमेरिका में इतनी सख्ती है कि अगर जैसे ही आप लिखते हैं मोहम्मद का लफ्ज़, तो वहाँ मोहम्मद का लफ्ज़ लिखते ही नेट के ऊपर क्या सूरत बन जाती है, 1 सेकंड में जितने मोहम्मद हैं वो सारे के सारे ऑन हो जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में कहाँ बैठा है। कि वहाँ पर जब आपका नादरा की तरह डाटा लिया जाता है, तो ब्लड ग्रुप भी लिया जाता है, आपकी वॉइस भी ली जाती है, आपकी खोपड़ी का एक्सरे करते हैं। यानी फेस को तो आप फेस ऑफ कर सकते हैं, यानी आप उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या सूरत हाल है असामा भाई, बाकी लोगों को भी कह दो, सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट हैं, कुछ बच्चे जो हैं नेट का प्रॉब्लम है, 1-2 बच्चों का मुझे मैसेज आया है, तो वो एक जिन बच्चों का मैसेज आया है उन बच्चों को हम फिर और भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी वो उसका मसला है जी, लेकिन नहीं ज्वाइन हो रहा, तो वो क्या करें, वहाँ नेट का इशू होगा, उसे कहें कि वो अपनी अटेंडेंस भेज दे, हम उसको लगा देंगे। जिन बच्चों को लिंक का प्रॉब्लम है, लिंक मैंने भेज दिया है, वो सब लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। फिर इसके बाद है फ्रॉड ऑन इंटरनेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा कि वो ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ा है आजकल पाकिस्तान में। अली बाबा की जगह दराज वाला या अली एक्सप्रेस वाला है 100 रुपए की चीज 400 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज परचेज करनी थी, आपको मजे की बात बताता हूँ, MH केबल। तो वो वीडियो को लॉन्ग कनेक्ट करती है LCD से। मसलन मैं नेट पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार नज़र थक गई है, तो क्लास मेरी अभी है, तो मैं इसको किसी तरह वहाँ रिलेट करूँ, तो मैं रिलेट करने के लिए LCD पर जाने के लिए मैं चल केबल यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैंने केबल इंटरनेट से पूछी, तो कहता है जी 1350 रुपए की। दराज वाले से पूछी 1350 की। मैंने कहा आपका स्टोर किधर है? कहता स्टोर नहीं है, हम ऑनलाइन ही सेल करते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन में पैसे आपने पहले भर देने हैं, या ID कार्ड अपना वो पहले भर देना है, वो तो फ्रॉड होने का खदशा है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल स्टॉक फ्रॉड है, और भी सारी डिटेल है। तो प्रायर प्रोटेक्शन एक्ट है, पार्टिसिपेशन ऑथेंटिकेशन आप चेक कर लें। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक्स कंट्रोल है, किसी के साथ तस्वीर ना दें, फिंगरप्रिंट्स ना दें, हैंड ज्योमेट्री ना दें, ब्लड वेसल का पैटर्न ना दें, वॉइस ना दें, सिग्नेचर ना दें। ये चीज़ें आप सब लोगों ने ख्याल रखनी है। सेलर प्रोटेक्शन है, ये जो फ्रॉड्स मियाँ शहबाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर आ रहे हैं, इसी तरह के पापड़ लेने वाले का नाम यूज़ कर लिया, ID कार्ड यूज़ कर लिया। एक तो कभी भी आपने सिम बाजार से परचेज नहीं करनी, हमेशा फ्रेंचाइज से परचेज करनी। फिर मैनेजेरियल इशू है, लेक्चर के शुरू में आते हैं दोबारा। आज मेरा लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था कि इंटरनेट के ऊपर आप लोगों के साथ जब यूज़ करते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो क्या है। तो बेटा बाकी लोगों को भी कहो कि क्लास ज्वाइन करें, अभी क्लास ज्वाइन होनी है। अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनाब हमारे पास पब्लिक पॉलिसी के क्या इश्यूज हैं, प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी में सबसे पहले मैंने बताया कि प्राइवेसी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फ्री स्पीच, टैक्सेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। एथिकल चीज़ें हो सकता है लॉफुल हो सकता है अनलॉफुल हो। कोड ऑफ कंडक्ट भी आएगा इसमें, गवर्नमेंट का भी और पूरा भी। प्राइवेसी का मतलब है किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिसमिनेट करना और उसको फैला देना इंडिविजुअल पे। ये सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर आप मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ करेंगे, तो इसमें 1 सेकंड में वो FIR हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि मैं कैसे डिलीट करूं। फिर आपके घर जब वो FIA वाले आएंगे और FIR दर्ज होगी, फिर आप छुपते फिरेंगे, इसकी जमानत नहीं होती। कि आप रोज देखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब है कि आप किसी को अलग, अगर उसकी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक में शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ न्यू ग्रुप्स हैं, वो सारी डिटेल आपके पास आ चुकी है। चूँकि ये 40 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं दे रहा इजाज़त, तो मैं इसको यहीं पर ख़त्म करके दोबारा ज्वाइन हो रहा हूँ हाज़िरी लगाने के लिए। आप लोगों को लिंक भेजा हुआ है, यही लिंक आप दोबारा ज्वाइन करेंगे हाज़िरी के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज। यू।